नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भाजपा को यहां लग सकता है बड़ा झटका, 12 विधायकों पर लटकी है अयोग्य होने की तलवार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 30 ट्रैक्टरों पर 500 किसान संसद कूच करके मांगेंगे अपना हक, राकेश टिकैत। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुजफ्फरनगर रैली में अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तीखा हमला, बोले अगर उत्तराखंड से न करते पलायन तो बर्बाद नहीं होते 5 साल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। भाजपा को यहाँ लग सकता है बड़ा झटका, 12 विधायकों पर लटकी है अयोग्य होने की तलवार। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में लाभ के पद के मुद्दे पर बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। यहाँ बीजेपी के 12 विधायकों पर अयोग्य होने की तलवार लटक गई है। गुरुवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि मणिपुर के राज्यपाल जल्द ही लाभ के पद के मुद्दे पर बीजेपी के 12 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में चुनाव आयोग की ओर से दिए गए राय पर फैसला लेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यपाल के फैसले को लेकर सवाल किया था, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल की ओर से कोर्ट को यह जानकारी दी गई। लाभ के पद के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने जनवरी में एक राज्यपाल को अपनी राय भेज दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 192 के अनुसार राज्यपाल को निर्णय लेना होता है। पिछले 11 महीनों में कुछ भी नहीं हुआ है, हम एक और आदेश पारित नहीं करना चाहते हैं। कोर्ट को जवाब देते हुए मेहता ने कहा कि मैं आश्वासन देता हूं कि हम इस पर कुछ करेंगे। इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दिशा निर्देश पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मणिपुर के राज्य लाभ के मुद्दे पर बीजेपी के 12 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में चुनाव आयोग की ओर से दी गई राय को लेकर बैठे नहीं रह सकते हैं। कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई जब पीठ को बताया गया है कि राज्यपाल को अभी 13 जनवरी 2021 को प्रस्तुत चुनाव आयोग की राय पर फैसला लेना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 30 ट्रैक्टरों पर 500 किसान संसद कूच करके मांगेंगे अपना हक, राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 29 नवंबर को संसद में जाने के ऐलान से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ी हुई है। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत होगी, उसमें धान की खरीद और लखीमपुर घटना पर रणनीति बनेगी। 29 नवंबर को 30 ट्रैक्टर ट्रॉली पर 500 किसान टीकरी बॉर्डर और यूपी गेट के रास्ते दिल्ली संसद की तरफ कूच करेंगे। किसान सरकार से 3 कृषि कानूनों को वापस करने और एमएसपी पर गारंटी देने की मांग करेंगे। वहीं यूपी गेट पर किसान पदाधिकारियों के बीच महापंचायत को लेकर रणनीति बनी। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि एसकेएम ने 22 से 29 नवंबर तक के कार्यक्रम तय किए हैं। 22 को लखनऊ में महापंचायत होगी। इसके बाद 26 नवंबर को किसान आंदोलन के 1 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस दिन 4 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब को छोड़कर अन्य बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग होगी। इन 4 राज्यों को इसलिए छोड़ा गया है कि ये दिल्ली के आसपास हैं और यहाँ पहले से आंदोलन चल रहा है। अभी तक आंदोलन का समाधान न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार कुछ ज्यादा ही सख्त है, जो वो देश के अन्नदाता की आवाज को सुनना नहीं चाहती है। लेकिन किसान भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं। सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यदि वो शर्मदार है तो आंदोलन को 1 साल पूरे होने से पहले ही 3 कानूनों को वापस लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बना दे। ट्रैक्टर लेकर दिल्ली जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से अभी संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन 30 ट्रैक्टरों के साथ 500 किसान संसद जाकर अपनी बात रखेंगे। पुलिस अधिकारियों से भी वार्ता की जाएगी। सरकार जब तक बातचीत नहीं करेगी तब तक आंदोलन का समाधान नहीं होगा। बिना न्याय के किसान वापस घर नहीं जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुजफ्फरनगर रैली में अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तीखा हमला, बोले अगर उत्तराखंड से न करते पलायन तो बर्बाद नहीं होते 5 साल। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को मुजफ्फरनगर की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला। कैराना के पलायन मुद्दे पर सीएम योगी को घेरते हुए कहा कि अगर बाबा मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड से पलायन न किया होता तो आज यूपी के 5 साल बर्बाद न हुए होते। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर की धरती से मुख्यमंत्री पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि सपा सरकार की लैपटॉप योजना को क्यों बंद किया गया वो बाद में पता चला। उन्होंने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अभी आए थे बाबा मुख्यमंत्री आए थे, कम से कम उन्हें अपना घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए, उन्हें अपना संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए। अभी तक तो हम सोचते थे कि बाबा मुख्यमंत्री इसलिए लैपटॉप नहीं बांटे क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते। तो तय करो कौन सी सरकार चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं पलायन हो गया और सच्चाई तो यह है अगर उत्तराखंड से मुख्यमंत्री जी का पलायन न होता तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। अखिलेश यादव यही नहीं रुके।
उन्होंने रोजगार, किसानों के मुद्दे, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को कोरोना महामारी पर भी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि इस सरकार में सही समय पर इलाज नहीं किया, कोरोना में कोई इंतजाम नहीं किया, ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए, लॉकडाउन में गरीब मजदूर पैदल घर को गए, इस दौरान कोई काम आया तो वो सपा की एम्बुलेंस काम आई है। अखिलेश यादव ने पुलिस पर भी हमला किया। उन्होंने कहा, पूरे देश में कहीं भी पुलिस किसी की हत्या कर रही हो तो बताओ। एक उदाहरण नहीं, हम कई उदाहरण उत्तर प्रदेश के दे सकते हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार में निर्दोष लोगों की हत्या हो गई। गोरखपुर को कौन भूल जाएगा, जहां व्यापारी की हत्या हुई। इसके लिए भाजपा सरकार दोषी है। सबसे ज्यादा हिरासत में मौत हुई है तो भाजपा सरकार में हुई है। सपा ने पुलिस को सबसे ज्यादा प्रमोशन किए, 100 की सुविधा भी सपा ने दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ससुराल से वेस्ट यूपी में चुनावी शंखनाद करेंगी प्रियंका। मुरादाबाद में 15 नवंबर को 12 जिलों के कांग्रेस पदाधिकारियों का सम्मेलन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा अपनी ससुराल मुरादाबाद से वेस्ट यूपी में चुनावी बिगुल फूंकेंगी। 2022 के लिए बूथ स्तर तक संगठन में जान फूंकने के लिए वो 15 नवंबर को मुरादाबाद आ रही हैं। मुरादाबाद के लाइन पार रामलीला मैदान में वेस्ट यूपी के 12 जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। कार्यक्रम को संगठनात्मक सम्मेलन नाम दिया गया है। उनके कार्यक्रम के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि प्रियंका के पति रॉबर्ट वारा मुरादाबाद के रहने वाले हैं। प्रियंका गांधी वारा के कार्यक्रम के लिए उनकी टीम ने गुरुवार को कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद ने बताया कि प्रियंका 15 नवंबर को सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से सीधे लाइन पार रामलीला मैदान पहुंचेंगी। यहाँ उनका जनसभा का कोई कार्यक्रम नहीं है। वो 2 घंटे मुरादाबाद में रहेंगी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करके चली जाएंगी। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद में होने जा रहे संगठनात्मक सम्मेलन में वेस्ट यूपी के 12 जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसमें मुरादाबाद मंडल के 5 जिलों मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर के पदाधिकारी आएंगे। इसके अलावा बरेली मंडल के 4 जिलों बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। साथ ही सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के कांग्रेस पदाधिकारी भी संगठनात्मक सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि वेस्ट यूपी के 12 जिलों के संगठन से जुड़े सभी लोग कार्यक्रम में रहेंगे। इसमें छोटे से छोटे पदाधिकारी से लेकर जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और अन्य सभी पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। इन 12 जिलों में कांग्रेस के पार्षद से लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष और दूसरे पदों पर चुने गए जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का मकसद 2022 के लिए बूथ स्तर पर संगठन में नई ऊर्जा का प्रवाह करना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। क्या 5 साल चलेगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने पर कहा है कि जब तक तीनों काले कानूनों की वापसी और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता तब तक आंदोलन देश भर में जारी रहेगा। बिल वापसी ही घर वापसी है। यह आंदोलन जल, जंगल और जमीन को बचाने का आंदोलन है। इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पूर्वांचल क्षेत्र में प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। पूर्वांचल में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के हिस्से आते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन का 1 साल पूरा होने से 4 दिन पहले 22 नवंबर को लखनऊ में किसान महापंचायत होगी। राकेश टिकैत ने कहा, ऐतिहासिक होगी लखनऊ में आयोजित 22 नवंबर की किसान महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा की यह महापंचायत किसान विरोधी सरकार और तीनों काले कानूनों के विरोध में ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। उन्होंने आगे कहा, अब पूर्वांचल में भी और तेज होगा अन्नदाता का आंदोलन। बता दें कि बीकेयू दिल्ली की 3 सीमाओं सिंघू, टिकरी और गाजीपुर पर 26 नवंबर 2020 से किसानों के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है। प्रदर्शनकारी किसान 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने और अपनी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानून कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा बरकरार अधिनियम 2020 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का योगी पर तंज, बोले बाबा सीएम अपना घोषणा पत्र भी नहीं पढ़ते, कहाँ गई 70 लाख नौकरियां। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने लोगों को संबोधित करने के दौरान कहा कि बाबा सीएम तो अपना घोषणा पत्र भी नहीं पढ़ते और उनके 70 लाख नौकरी के वादे कहाँ गए। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के बुड़ाना में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कश्यप महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज किसानों के साथ ही नौजवानों के सामने भी संकट है। इनके हाथ में नौकरी नहीं है और अगर वे कुछ बड़ा सपना भी देखना चाहें तो ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि वो अपना काम काज और रोजगार नहीं कर सकते हैं। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि अभी बाबा मुख्यमंत्री आए थे, कम से कम बाबा मुख्यमंत्री को अपना घोषणा पत्र और संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए। अभी तक हम सोचते थे कि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप इसलिए नहीं बांट रहे कि वे लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं।
लेकिन अब यह कह सकते हैं कि जहां वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते वहां वो चीजें भी नहीं पढ़ते हैं और अपना घोषणा पत्र भी नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि हम नौजवानों को 70 लाख नौकरी दे देंगे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों से यह भी पूछा कि बाबा मुख्यमंत्री ने कितने लोगों को नौकरी दी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि एक बार मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि आप युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नौकरियां और रोजगार तो बहुत है लेकिन नौजवानों में टैलेंट नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पलायन हो गया है। सच्चाई यह है कि अगर उत्तराखंड से मुख्यमंत्री का पलायन न होता तो हमारे 5 साल खराब न होते। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि लोगों से कहा गया था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में चलेंगे, लेकिन इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि मोटरसाइकिल भी नहीं चल पाएगी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून को लेकर कहा कि अभी तो फसल की कीमत नहीं मिल रही है, लेकिन जब ये कानून लागू हो जाएंगे तो खेत भी नहीं बचेंगे। बड़े बड़े उद्योगपति किसानों को मजदूर बना देंगे। हम इन कानूनों का तब तक विरोध करेंगे जब तक भाजपा इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में जल्द विस्तार होने की संभावना। 15 नवंबर को दिलाई जा सकती है कुछ विधायकों को मंत्री पद की शपथ। जी हां दोस्तों, अब ये तय हो चुका है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में कुछ नए चेहरे बतौर मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन ये काम आगे सप्ताह में किसी दिन हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। फिलहाल राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र दिल्ली के दौरे पर हैं और वो 13 नवंबर को जयपुर वापस आ रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सोमवार की सुबह यानी 15 नवंबर को राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार के तहत नए मंत्रियों का शपथ दिलाई जाएगी। गहलोत सरकार साल 2018 के अंत में राजस्थान की सत्ता पर काबिज हुई थी और सरकार के लगभग 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। अपने पूरे कार्यकाल में गहलोत ने मंत्रिमंडल का एक बार भी फेरबदल या विस्तार नहीं किया, बल्कि पिछले साल सचिन पायलट खेमे से हुए विवाद के बाद तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और खाद्य मंत्री रमेश मीना को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। इसके अलावा गहलोत सरकार के एक मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल की मृत्यु भी हो गई थी। मास्टर भंवर लाल एससी समुदाय से आने वाले एकमात्र वो मंत्री थे जो कैबिनेट दर्जा रखते थे। उनके निधन के बाद से मंत्रिमंडल में एक भी एससी कैबिनेट मंत्री नहीं है। दिल्ली कूच के लिए भाकियू एकता उग्राहा ने शुरू की तैयारियां, मोर्चा मजबूत करने का आह्वान। जी हां दोस्तों, 3 कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को 26 नवंबर को 1 साल हो जाएंगे। आंदोलन की सालगिरह पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बॉर्डरों पर किसानों को दोबारा से पहले वाली भीड़ जुटाने का आह्वान किया जा रहा है। 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र टीकरी बॉर्डर से 500 किसानों का जत्था हर रोज दिल्ली कूच करेगा। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। उग्राहा ग्रुप टीकरी बॉर्डर की बड़ी जत्थेबंदियों में गिनती होती है। उनकी ओर से टीकरी बॉर्डर से अलग बाईपास के साथ लगती ऑटो मार्केट में शुरू से ही सभा चलाई जा रही है। ऐसे में दिल्ली कूच व आंदोलन की सालगिरह की उग्राहा ग्रुप ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाकियू एकता उग्राहा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंद्र सिंह उग्राहा और राज्य सचिव शिंगारा सिंह मान ने संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णय के तहत किसानों से आह्वान किया है कि वे 26 नवंबर को बड़ी संख्या में टीकरी बॉर्डर पहुंचे। इसके लिए पंजाब से किसानों को बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की गई है। साथ ही अपने ग्रुप के किसान नेताओं से यह भी आह्वान किया है कि वे पंजाब में भी जिला स्तर भी बड़ी सभाओं का आयोजन करें। जोगिंद्र सिंह उग्राहा ने बताया कि 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसदीय सत्र के दौरान टीकरी बॉर्डर से हर रोज 500 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर कूच करेगा। ऐसे में मोर्चे को मजबूती देने के लिए किसानों का एकजुट होना और बॉर्डरों पर चल रहे धरने में बड़ी संख्या में पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि सरकार को यह एहसास कराया जा सके कि आंदोलन कहीं से भी अभी कमजोर नहीं हुआ है। जोगिंद्र सिंह उग्राहा ने कहा कि 3 कृषि कानून रद्द होने व एमएसपी की गारंटी का कानून बनने तक आंदोलन मजबूती के साथ चलता रहेगा, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी की बात पर बोले राकेश टिकैत, 22 तारीख को आ रहे हैं लखनऊ, करे स्वागत का इंतजाम। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों को लेकर करीब 1 साल से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने अब लखनऊ पर चढ़ाई करने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वे 22 नवंबर को लखनऊ आ रहे हैं, सरकार उनका स्वागत करने का इंतजाम करे। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आंदोलनकारी नेताओं को लखनऊ और दिल्ली का फर्क समझना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है और लखनऊ राज्य की राजधानी है। यह महसूस करना होगा। किसान यहाँ आएगा तो उसका स्वागत होगा, कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो उस तरीके से भी उसका स्वागत होगा। 2 दिन पहले 9 नवंबर को राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा था कि ऐतिहासिक होगी लखनऊ में आयोजित 22 नवंबर की किसान महापंचायत। एसकेएम की यह महापंचायत किसान विरोधी सरकार और तीनों काले कानूनों के विरोध में ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अब पूर्वांचल में भी और तेज होगा अन्नदाता का आंदोलन। आज तक चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे राजनीति से दूर रहते हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी है। वे केवल अपनी बात सरकार को बताना चाहते हैं।
किसानों के आपसी फूट पर उन्होंने कहा कि यह किसान है, इसका टेम्परेचर काफी हाई होता है, 200 डिग्री टेम्परेचर है, यह आपसी कुनबा है, यह चलता रहता है। टिकैत के विरोध में भाजपा की ओर से भी बीजेपी किसान मोर्चा 16 से 30 नवंबर के बीच पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी ट्रैक्टर रैलियां निकालने जा रहा है। इसकी शुरुआत पूर्वांचल के मऊ से होगी। इसमें किसानों के लिए सरकार के कामों को गिनाया जाएगा। इनके ऐलान के बाद टिकैत ने कहा कि ये भी ट्रैक्टर पर अनाज लाद ले और अपनी पार्टी का झंडा लगा ले और चलकर उसे मंडी में बेचे। ध्यान रखें कि ट्रैक्टर 10 साल पुराना न हो, नया ट्रैक्टर लेकर चले। इधर 26 नवंबर को किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर आंदोलनकारी नेता शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 29 नवंबर से संसद के सत्र के दौरान हर दिन ट्रैक्टर मार्च निकालने का काम शुरू होगा। बहरहाल यूपी के चुनाव से पहले राजनीति और गरमाने वाली है। किसान अपना आंदोलन दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट करके भाजपा को रोकने की कोशिश करेंगे, तो वहीं विपक्ष किसानों के मुद्दे को उठाकर अपने को किसान हितैषी बताकर वोट पाने की रणनीति बनाएंगे। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच टकराव के साथ अगले कुछ महीनों में आंदोलन की स्थिति और तेज होगी। जनता की नज़र में सरकार और किसान आंदोलन करने वाले नेता अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका ने बताया किन महिलाओं को मिलेगी टिकट में प्राथमिकता, खुद लेंगी इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही है। इसी के मद्देनजर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा का नया बयान सामने आया है। उन्होंने ऐसी महिलाओं को टिकट में प्राथमिकता देने की बात कही जो सामाजिक रूप से संघर्ष कर रही हैं और जो समाज में किसी न किसी प्रकार से उपेक्षा का शिकार है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं, पुलिस प्रताड़ना से पीड़ित महिलाओं और यौन शोषण का शिकार हुई महिलाओं को चुनावी टिकट में प्राथमिकता देगी। बता दें, हाल ही में कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट में भागीदारी की बात कही है और जल्द ही इसकी एक लिस्ट भी जारी होने वाली है। कांग्रेस इसमें महिलाओं के लिए आए आवेदनों में से उन महिलाओं को प्राथमिकता देगी जो महिलाएं समाज से उपेक्षित हैं, सामाजिक सेवा में काफी समय से काम कर रही हैं या किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित की जा रही हैं। इसके लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वारा पहले उस महिला से मिलकर उसका इंटरव्यू लेंगी, फिर टिकट फाइनल करेंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी के मुताबिक कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वारा महिलाओं के प्रति काफी संवेदनशील हैं, जिसके चलते वो महिलाओं को 40% टिकट में भागीदारी दे रही हैं। अंशु अवस्थी ने बताया कि इसके साथ ही कांग्रेस उन महिलाओं पर भी फोकस कर रही है जिनको अन्य दलों में सम्मान नहीं मिला है, यानी कि कोई भी ऐसी महिला जो अन्य दलों में प्रभारी पद पर कई समय से रही हो और बावजूद उसके उसे वो सम्मान न मिला हो जो उसे मिलना चाहिए। बता दें, उत्तर प्रदेश की पहले नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा समय में चौथे नंबर की पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी अपना मुकाबला सीधे बीजेपी से मान रही है, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। वहीं कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और महज 114 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में बीजेपी के खाते में 3/4 सीटें आई थी। इसके विपरीत 114 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस महज 7 सीटों पर सिमट गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 49 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी जीती हुई और दूसरे नंबर वाली सीटों पर उम्मीद लगाए बैठी है। उसी को लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि फिर 403 विधानसभा सीट वाले यूपी में इतने मजबूत उम्मीदवार कहां से लाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस हिरासत में युवक की मौत मामले में चौतरफा घिरी योगी सरकार, प्रियंका, राहुल और अखिलेश ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कासगंज में 21 वर्षीय अल्ताफ अहमद की पुलिस हिरासत में मौत मामले ने पूरी तरह सियासी रंग अख्तियार कर लिया है। पुलिस हिरासत में युवक की मौत मामले पर तमाम विपक्षी दल योगी सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस से लेकर सपा, बसपा तक सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि पहले मृतक के पिता ने पुलिस पर सीधे उनके बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया। हालांकि 24 घंटे के अंदर ही उनकी जुबान बदल गई और अब वो खुद को पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट बता रहे हैं। इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। कासगंज एसपी का कहना है कि अल्ताफ ने पुलिस लॉकअप के टॉयलेट में फांसी लगाकर जान दी है। यूपी में कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने कासगंज में पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि कासगंज में अल्ताफ, आगरा में अरुण वाल्मीकि, सुल्तानपुर में राजेश कोरी की पुलिस कस्टडी में मौत जैसी घटनाओं से साफ है कि रक्षक भक्षक बन चुके हैं। ऊपर पुलिस हिरासत में मौत के मामले में देश में सबसे ऊपर है। भाजपा राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। वहीं पहले कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी आज कासगंज जा सकती हैं, लेकिन खबर है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कासगंज नहीं जाएंगी। उनका आज लखनऊ आने का प्लान भी कैंसिल हो गया है। वहीं कासगंज में सलमान खुर्शीद आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर तंज कसते हुए सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से जवाब मांगा है कि क्या उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार नाम की कोई चीज बची है।